चर्चा होती है कि ओवैसी यहाँ आएंगे, वो गए फुरफरा शरीफ भी, और वहां उन्होंने अपनी ही पार्टी आगे बढ़ा दी, लेकर आ गए। अब ये अम्ब्रेला के तहत अगर आप चुनाव लड़ेंगे, ममता बनर्जी, टीएमसी का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी और तमाम बाकी दलों का ये कहना है कि आप कहीं नहीं हैं, आप सिर्फ यहाँ पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आते हैं। ये आरोप लगता है आप पर, तो क्या कहना है आपका इस पर असीम वकार जी? क्या कोई प्रभाव भी डाल पाएंगे या सिर्फ? देखिए वन बाई वन सुमेरा खान जी, बहुत देर से ये बहस चल रही थी। फुरफुरा शरीफ हिंदुस्तान में है, वहां जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा नहीं लगता है। आप भी जा सकती हैं, हम भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। दूसरी बात, अगर हमारे में कोई ताकत ही नहीं है और हम कुछ नहीं हैं, हम जीरो हैं, तो फिर हमारी दहशत क्यों है? हम किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, हम अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ जाएं, मोहम्मद बेशराम साहब के साथ जाएं, किसी के साथ जाएं, हम चुनाव आयोग के तहत आते हैं। चुनाव आयोग में मेरा रजिस्ट्रेशन है हमारी पार्टी का। जैसे आप सब जा सकते हैं किसी के साथ, वैसे हम भी जा सकते हैं। सबसे पहले जो अहम बात, अभी तथागत राय जी से बात आप कर रही थी, नहीं, उन्होंने कहा कि इमामों को तनख्वाह, सुनिए जी, बोलिए। दीदी अपनी जेब से नहीं देती हैं, ना बंगाल की कमाई का एक पैसा उसमें लगा है, ना बंगाल की सरकार की कमाई का पैसा है। जो मुसलमानों के इमामों को जो तनख्वाह दी जा रही है, वो मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 50,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत की जो प्रॉपर्टीज हैं जो मुसलमानों की हैं, उस पर बंगाल सरकार अवैध तरीके से कब्जा किए हुए है। 2 रुपए और 3 रुपए और 4 रुपए किराए पर है। ठीक है, अगर आप असीम वकार जी, ठीक है, तो वो पैसा दिया जा रहा है, ठीक है असीम वकार जी, लेकिन असीम वकार जी, असीम वकार जी, मेरा सवाल बोल लेने दीजिए सर। आपने अभी बात रखी, आपने कहा कि क्यों आप पर सवाल उठता है, क्या इस वजह से उठता है क्योंकि बिहार में आपको सीटें मिली और सरकार एक बनने से रह गई, तो क्या खेल बिगाड़ेंगे ज्यादा, बनाएंगे कम, ये सवाल उठता है? बाकी राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं, राजनीतिक चर्चा है, इसलिए सवाल है। देखिए, हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं। जिस तरह से दीदी बंगाल से निकलकर बिहार चुनाव लड़ने जाती हैं, जिस तरह दीदी बंगाल से निकलकर दिल्ली चुनाव लड़ती हैं, कर्नाटक का चुनाव लड़ती हैं, आंध्रा में चुनाव लड़ती हैं, गुजरात में चुनाव लड़ती हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं, तो दीदी को यह हक है, दीदी चुनाव लड़ सकती हैं। दीदी किसी को हराएं जिताएं तो दीदी जो है वो अपने नाम एग्रीमेंट लिखा के लाई हैं। और अगर असद ओवैसी साहब बंगाल में चुनाव लड़ने जाते हैं तो दीदी को तकलीफ, दीदी ने परमिशन ली थी आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ने से पहले। दीदी के पास महाराष्ट्र के या उत्तर प्रदेश के लोगों का कोई एग्रीमेंट है कि आइए आप चुनाव लड़िए? ठीक है, दीदी भी अपनी मर्जी की मालिक है, ओवैसी साहब भी अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनको भी हक है चुनाव लड़ने का, हमको भी हक है चुनाव लड़ने का। इसमें आपको एतराज क्या है? ठीक है, हमारे साथ अगर आपको लगता है कि आप चुनाव हमारी वजह से हार जाएंगे, हाँ, क्या हार जाएंगी? आपको लगता है चुनाव आप हमारी वजह से हार जाएंगे, क्या हार जाएंगी? तो आप चुनाव के बाद पछताएंगे, तो चुनाव से पहले आप सही फैसला लीजिए। आपको कौन रोके हुए है?